हे व्हाट इज अप यूट्यूब के सब सभी लोग, वेलकम बैक हो गया आप सभी लोग का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं टू वन ऑफ माय फेवरेट यूट्यूबर्स, बदमाश आइकॉन। तो इनकी भाई एक वीडियो है, ठीक है, स्लेंडर मैन को लेके। ठीक है, आपने सुना तो होगा ये सीन स्लेंडर मैन वाला, तो उसको लेके इनकी एक वीडियो है। तो या भाई इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बदमाश आइकॉन, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड लेट्स बिगिन। भाई ये सुना तो है बहुत ज्यादा। बता दूं कि मैं यहाँ अपने मन से कुछ भी नहीं बोलने वाला। मैं सारे सबूत आपके सामने रखूंगा। डिसाइड आपको ओके, करना है, पैंट में सुसु करोगे या सर खुजाओगे। स्टार्ट नाउ। स्ट्रॉन्ग इंट्रो भाई। पैंट में सुसु 31 करोगे या मई सर खुजाओगे? 2014 अमेरिका के विस्कॉन्सिन में वोकिशा पुलिस डिपार्टमेंट के पास एक कॉल आती है, जिसमें कि एक बंदा जिसका नाम ग्रेग स्टैनबर्ग था, वो बताता है कि वो साइकिलिंग करने जंगल की ओर जा रहा था, तो उसे एक लड़की रोड की साइड पर मिली जो कि खून से लथपथ थी और उसे वेट अप, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। ये सिलेंडर मैन और सिलेंड्रीना जो है वो सीन तो बहुत सारे मतलब गेम्स में भी दिखाया गया है। आई थिंक ग्रैनी का जो लेटेस्ट चैप्टर है 3 या 4 आई थिंक, उसके अंदर सिलेंड्रीना को दिखाया, राइट। एंड सिलेंडर मैन पे वो बहुत गेम्स बन चुके हैं। तो इफ़ यू वांट मी टू प्ले एनी ऑफ दोस, आई विल प्ले, जस्ट कमेंट डाउन। ठीक है भाई, रीस्टार्ट। बहुत प्रमोशन कर लिया खुद का। सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी और वो कह रही थी उसके ऊपर बहुत बार चाकुओं से वार किया गया और इस 12 साल What? की लड़की का नाम था पेटन ल्यूटनर। और जब पेटन हॉस्पिटल लाई गई तो डॉक्टर्स का कहना था कि पेटन सिर्फ मौत से 1 मिलीमीटर दूर थी, लेकिन पेटन को डॉक्टर्स द्वारा बचा लिया गया। सवाल अब ये था कि किसने पेटन को मारने की कोशिश की थी। देखिए, मैंने खुद तो कभी भी भूत प्रेत को नहीं देखा भी होगा तो आई डोंट नो, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन भूत प्रेतों के किस्से जरूर सुने हैं। और पेटन की 2 बेस्ट फ्रेंड जिनका नाम था मॉर्गन गीजर और अनीसा वियर, उन दोनों लड़कियों ने यह बताया कि एक फेसलेस मैन जिसका चेहरा नहीं था, जो कि एक प्रकार की रूह है, उसी की वजह से पेटन पर चक्कू से हमला हुआ और उस फेसलेस चीज का नाम था स्लेंडर मैन। The victim is Peyton Lightner. This is what we do when ये Tapper died. The क्वेश्चन most hot. एक क्वेश्चन भाई कि इन्होंने लाइक नाम पूछा था वो खूनिका के, भैया नाम क्या है आपका? चलो भाई, स्लेंडर मैन एक ऐसा प्राणी है जो अपने बिना चेहरे के और अपनी लंबी टांगों के साथ ओह। कुछ ऐसी फोटोज में दिखाई दिया जहां पर माता पिता अपने बच्चों को पिकनिक पर ले जाते थे, और वहीं पर खींची हुई फोटोज के पीछे जब बाद में देखा गया तो वही फेसलेस क्रिएचर स्लेंडर मैन उन्हें दिखाई दिया। और स्लेंडर मैन का ऑरा ऐसा होता है, अगर वो आसपास हो तो बंदा अपना माइंड लूज कर सकता है, पागल हो जाता है। स्लेंडर मैन की और भी कई खासियतें हैं, उनमें से एक ये है कि वो किसी को भी वश में कर सकता है और लोगों से अपनी बात मनवा सकता है, और जो बच्चा उसकी बात नहीं मानता वो उसकी पूरी फैमिली को तबाह कर देता है। यही नहीं, लोगों के अकॉर्डिंग उसके पास कुछ अनोखी ताकतें हैं, जैसे कि टेलीपोर्टेशन, यहां से वहां, माइंड रीडिंग और फास्ट स्पीड, और वो इतनी तेज भागता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और उसके पास ऑक्टोपस जैसे हाथ भी हैं जो कि उसके पीठ पीछे से बाहर निकलते अभी हैं। लाइक मेरे यहाँ पे कुछ तो आवाज आई, नीचे गाड़ी गई, मैं लेजिट कांप गया भाई। और बंदे को लपेट कर मार देते हैं। देखिए, लोगों ने रिपोर्ट किया कि जब भी स्लेंडर मैन उनके आसपास होता है तो नाक में से खून निकलने लग जाता है, और कड़कती धूप और गर्मी में भी टेम्परेचर अचानक ड्रॉप होने लगता है और लोगों को ठंड लगने लग जाती है। तो क्या कहते हैं आपने ना, कभी like, रात को दूध के ऐसा around ऐसे महसूस ठंडा। किया है कि आपको कोई देख रहा है, ठंड से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और अगर आप भागकर घर पर वापस नहीं पहुंचे तो वो आपको पकड़ लेगा? कुछ ऐसा ही ऑरा है स्लेंडर मैन का। लेकिन स्लेंडर मैन सच में है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन लोगों ने उसे देखा जरूर है, और वो भी बच्चों के साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के साथ ही स्लेंडर मैन को देखा गया है। इस चीज को आज के दिनों में भी कई बार हाईवेज के ऊपर या रोड्स के साइड पर भी देखा गया है, और ये सारी घटनाएं कार के डैश कैम में भी रिकॉर्ड हुई हैं और नॉर्मल कैम में भी रिकॉर्ड के ऊपर या रोड्स के साइड पर भी देखा गया है, और ये सारी घटनाएं ये देखो, इसका हाथ अभी इतना सा है, कार के देखना डैश अभी। कैम में भी रिकॉर्ड हुई हैं ये क्या था भाई? नॉर्मल कैमरास में भी। What the hell? ये डिस्टॉर्टेड साउंड क्यों दे रहा है भाई? Sally, cut the camera. Sally. बस एक चीज कॉमन जो आपको what हर the वीडियो hell? में दिख इतनी जाएगी, और वो ये है distorted कि जैसे ही स्लेंडर अगर मैन तुमने कैमरा में headphone दिखता पहने है हैं तो तुमको कैमरा पता में है। ग्लिच के साथ कुछ
अजीबोगरीब से साउंड बजने लगते हैं। Yes. तो ऐसा क्यों होता है? इसका ये रीजन सुन है पाएगा। स्लेंडर मैन के पास किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं करता, यानी जो चीजें बिजली या बैटरी पर डिपेंड हैं, वो इस दानव के पास काम नहीं करती। अब मैं आपको सन 1996 की एक फुटेज दिखाने जा रहा हूँ। कहा जाता है कि सबसे पहले स्लेंडर मैन को इसी फुटेज में देखा गया था। देखते हैं भाई डेब्यू, देखते हैं उनका डेब्यू। लेट्स सी। Ooh. Did you guys see that? वो गया गया डैश कैम की वाट लगने वाली। बैटरी लो। That's creepy. भाई और भी creepy हो जाएगा अगर मेरा कैमरा में भी ऐसे ग्लिच आने लग जाए और creepy आपने लगेगा। एक चीज नोट की, जैसे ही कार उस चीज के पास पहुंची, तुरंत कैमरा की बैटरी लो हो गई और गाड़ी की लाइट्स भी गुल हो कैसे गई। ग्लिच होने लग गया वो। अरे हाँ लाइट स्लेंडर मैन की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इस पर कई मूवीज बन चुकी हैं, जैसे Yes. 2013 में आई द Yes. स्लेंडर मैन और I'm talking 2018 में आई स्लेंडर मैन। इन पॉपुलर मूवीज में ढंग से बताया गया है कि स्लेंडर मैन क्या है और वो क्या क्या कर सकता है। लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर आप स्लेंडर मैन पर रिसर्च करते हो, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो, तो आपको पहले तो बुरे बुरे सपने आएंगे और फिर आप लापता हो जाओगे। स्लेंडर 14 में इस लड़की के साथ हुआ हादसा है। खैर, मुझे भी अब डर लगने लगा है, बिकॉज जब मैं स्लेंडर मैन के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो नेक्स्ट डे मुझे भी बुरे बुरे सपने आने लगे। शायद मैं उसकी नजर में आ चुका हूं। स्क्रिप्ट भाड़ में गई, मुझसे ये छपरीगिरी नहीं होती। नाइस। वैसे स्टोरी सुनने में मजा आया ना? हो सकता है आपके भी किसी फेवरेट यूट्यूबर ने इसी तरह स्टोरी सुनाई होगी और आपने यकीन कर लिया होगा। वैसे मेरा स्टोरी बताने का तरीका उन गधों से थोड़ा हटके है। गधों से। क्या मतलब, मेरी जैसी आवाज और पर्सनैलिटी है किसी के पास? स्टोरी सुनाने में सबके पापा हैं हम। जिन जिन यूट्यूबर्स ने स्लेंडर मैन की स्टोरी को कवर किया है और बड़ा चढ़ाकर दिखाया है, उनके कमेंट में जाकर लिखो पापा ने पोल खोल दी। यह लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स बिना रिसर्च किए ज्ञानी बने घूमते हैं और अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बनाते हैं और अंधविश्वास को बढ़ावा Example? देते हैं। कौन वैसे है? आज तक हम कई घटनाओं को एक्सपोज कर चुके हैं, लेकिन आज हम एक्सपोज करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े अर्बन लेजेंड स्लेंडर मैन को। गाइस, शुरुआत में हमने शुरुआत पेटन की अभी बात हुई की है, थी। मतलब चलिए उसे मैं सोचूं कंटिन्यू कि अभी- करते हैं। क्या 12 साल की पेटन भी स्लेंडर मैन का शिकार थी क्यों या गाड़ी कुछ अभी और? क्यों लेकिन जा रही यहाँ है पर फालतू? कहानी में एक ट्विस्ट है और वो बात ये है कि पेटन को मारने की साजिश स्लेंडर मैन की नहीं बल्कि पेटन की ही खुद की दो बेस्ट फ्रेंड मॉर्गन गीजर एंड अनीसा वियर ने की थी। Bro? मेरे भी पैरों तले जमीन खिसक गई जब मुझे ये पता चला कि दो 12 साल की बच्चियां अपने ही हम उम्र दोस्त को मारने की साजिश रच सकती हैं। लेकिन क्यों? इसका जवाब है स्लेंडर मैन की वजह से। बचपन से ही मॉर्गन काफी इमेजिनेटिव बच्ची रही थी। वो खुद में ही मस्त रहा करती थी और उसकी सिर्फ एक ही दोस्त थी जिसका नाम था पेटन। यस, वही पेटन। जब मॉर्गन और पेटन 6th ग्रेड में एंटर हुए तो उनकी मुलाकात अनीसा वियर नाम की लड़की से हुई और अनीसा भी मॉर्गन की तरह ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाया करती थी। वो भी अपने इमेजिनेटिव दुनिया में खोई रहती थी। फिर एक दिन अनीसा ने मॉर्गन को एक वेबसाइट creepypasta.com के बारे में बताया, जहां पर अजीबोगरीब ये सुना है यानी मैंने। वियर्ड स्टोरीज पोस्ट होती हैं। Creepypasta। स्पेसिफिकली बात करें तो वहां से ही मॉर्गन को स्लेंडर मैन के बारे में पता चला। अनीसा ने जब स्लेंडर मैन की कुछ फोटोज मॉर्गन को दिखाई तो वो उसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लग गए। फिर धीरे धीरे मॉर्गन को याद आया कि उसने तो इस फेसलेस मैन को अपनी रियल लाइफ में भी देखा है। उसने बताया कि जब वो सिर्फ 5 साल की थी उसने इस फेसलेस मैन को घर के पास जंगलों में देखा था। इस पॉइंट पर आकर मॉर्गन के दिमाग में सिर्फ स्लेंडर मैन ही घूमने लगा और घूमता रहा और वो उस पर डेली रिसर्च करने लगी। मॉर्गन ने तो पेटन को भी इस ऑनलाइन वेबसाइट क्रीपीपास्ता के बारे में बताया और उसे इसे पढ़ने को कहा। लेकिन जब पेटन ने उसे पढ़ना स्टार्ट किया तो उसकी सीटी पिटी गुल हो गई और उसे काफी डर लगने लगा और उसने मॉर्गन से कहा कि यार मुझे ये सब नहीं देखना, और इसी चीज को लेकर दोनों में काफी लड़ाई हुई। जब इस बात का पता पेटन की माँ को लगा तो पेटन की माँ ने पेटन के साथ बैठकर एक स्टोरी पढ़ी। फिर उसकी माँ ने अपनी बच्ची से पूछा कि क्या तुम्हें ये स्टोरी सच्ची लगती है, क्या ये रियल है? पेटन ने कहा नहीं, लेकिन मॉर्गन को ये पता है कि ये असली है। पेटन के मुंह से ये लाइन सुन पेटन की मां थोड़ा घबरा गई। अब पेटन ने तो स्लेंडर मैन के बारे में बातें करना बंद कर दिया, लेकिन मॉर्गन का ऑब्सेशन
स्लेंडर मैन को लेकर what the hell is this? किसी और ही लेवल पर पहुंच गया। ऐसा करते करते 1-2 साल बीत गए। अब अनीसा और मॉर्गन स्लेंडर मैन के बारे में नई नई चीजें पता लगाने लगी, और उसमें से एक चीज ये थी कि अगर वो स्लेंडर मैन की प्रॉक्सी यानी सर्वेंट मतलब नौकर बन जाएं, तो वो उसकी फैमिली को नहीं मारेगा और उन्हें अपने मेंशन पर रखेगा जहां पर सारे क्रीपी पास्ता कैरेक्टर्स रहते हैं। लेकिन प्रॉक्सी बनने के लिए भी उन्हें एक टेस्ट देना होगा। उन्हें स्लेंडर मैन को यकीन दिलवाना होगा कि वो उनके सर्वेंट बनने के लायक है। इसके लिए उन्हें वो करना होगा जो कि एक छोटा बच्चा कभी सोच भी नहीं सकता। उन्हें किसी की बलि देनी होगी, और जो विक्टिम उन्होंने चूज किया उसके बारे में मेरे से ज्यादा आप जानते हो। जी हाँ, मॉर्गन की बचपन की दोस्त पेटन। 5 महीनों की प्लानिंग के बाद आखिरकार उन्होंने यह डिसाइड किया कि वो दोनों पेटन को अपने घर पर बुलाकर जब वो सो रही होगी उसे सोते हुए ही चाकू से चीर देंगी और फिर ब्लैंकेट से ढक देंगे। लेकिन जब पेटन मॉर्गन के घर पहुंची तो उन्होंने प्लान बदल दिया और उसे एक और दिन देने की सोची। और एक पेटन मिनट भाई, एक सेकंड में इसको पॉज करके कहना चाहता हूँ, this shit is too mashed up bro. This is too mashed up, not gonna lie. को अगली सुबह नजदीकी पार्क में ले जाकर मारने की प्लानिंग बनाई, क्योंकि वहां पर बाथरूम है और आसानी से ब्लड वहां से ड्रेन हो जाएगा। जैसे ही सुबह हुई, planning? मॉर्गन ने किचन नाइफ उठाई और अपनी वेस्ट में छुपा ली, और जब जैसे तैसे करके मॉर्गन और अनीसा पेटन को बाथरूम तक ले गए तो मॉर्गन का हौसला जवाब दे गया, जिसकी वजह से उन्हें फिर से प्लान चेंज करना पड़ा। अनीसा ने मॉर्गन को शांत करते हुए ये सुजेस्ट किया कि वो पेटन को नजदीकी जंगल में ले जाएंगे और वहां पर अपने प्लान को अंजाम देंगे, और वैसा ही हुआ। पेटन्स को वो दोनों लुका छिपी के बहाने वुड्स में ले गए, और जब अनीसा ने पेटन को एक जगह पे छुपने को कहा तो पेटन ने मना कर दिया, जिसके बाद अनीसा ने पेटन को जोर से धक्का दिया और उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई। और जब डरी हुई पेटन चिल्लाने लगी तो उसने पेटन को छोड़ा और मॉर्गन के पास भाग गई, और फिर वो हाथ में चाकू लिए एक दूसरे को नाइफ पास करने लगे। दोनों डरी हुई थी, एक दूसरे को कह रही थी कि तुम करो, वो कह रही थी कि तुम करो। ये सब देख पेटन डर भी रही थी और कंफ्यूज भी हो रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। इतना सब कुछ हो रहा था कि पेटन के दिमाग में यह ख्याल भी नहीं आया कि क्यों ना वहां से भाग लिया जाए। आखिरकार मॉर्गन ने नाइफ को अपने हाथ में लिया और अनीसा से कहा, आई एम नॉट गोइंग टू अंटिल यू टेल मी टू। जब तक तुम मुझसे नहीं कहोगी तब तक मैं नहीं करूंगी। फिर अनीसा बोली, नाउ। जैसे ही अनीसा ने मॉर्गन को नाव कहा, उसने पेटन को फिर से नीचे गिराया और उसके ऊपर चढ़ गई और जोर जोर से चाकू चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही पेटन ने उठने की कोशिश की तो अनीसा ने उसे पटक कर नीचे फेंक दिया और उसने कहा कि वो पुलिस को बुलाकर लाएगी। ऑफ कोर्स अनीसा झूठ बोल रही थी, लेकिन पेटन दर्द में इतना तड़प रही थी कि बेचारी ने उसे भी सच मान लिया और शांति से नीचे लेटी रही। जैसे ही मॉर्गन और अनीसा का काम खत्म हुआ तो वो पेटन को वहीं अधमरा छोड़ जंगल की ओर भाग गई और स्लेंडर मैन को रो रो कर बुलाने लगी ताकि वो उनकी मदद कर सके। और दूसरी ओर पेटन जैसे तैसे करके रेंगते हुए सड़क के किनारे पहुंच गई। उसके बाद की स्टोरी शुरुआत में मैं आपको बता चुका हूं। जब पेटन हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर्स की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। 19 चाकू के वार उसकी बॉडी पर थे, जिसमें से एक तो उसके दिल के 19? बिल्कुल 1 मिलीमीटर की दूरी पर रह गया था, God नहीं damn तो it. वो उसके दिल को चीरता हुआ निकल जाता। सर्जरी में डॉक्टर्स को 6 घंटे लगे और खुशकिस्मती से वो बच गई। होश में आते पेटन ने सबसे पहले यही पूछा कि क्या पुलिस ने उसके अटैकर्स को पकड़ लिया। घटना के कुछ ही घंटों बाद अनीसा और मॉर्गन को पकड़ लिया गया और उन पर इंक्वायरी चालू कर दी गई। जब पुलिस ने उनसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो मॉर्गन ने बिना डरे स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया कि क्या स्टोरी थी और इसके पीछे की वजह क्या थी। मॉर्गन ने कहा कि अगर वो ये ना करते तो क्रीपी पास्ता का किंग स्लेंडर मैन उसकी फैमिली को मार देता। This is mashed up भाई। मॉर्गन अपनी इंटेरोगेशन के वक्त बहुत ही शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन अनीसा बहुत ही टेंशन में थी अपनी सिचुएशन को लेकर। इन्वेस्टिगेटर्स मानते थे कि मॉर्गन को अपने किया का कोई पछतावा नहीं था।
इसी कारण और क्राइम की सिवियरिटी को ध्यान में रखते हुए और अटैक का कैलकुलेटेड नेचर देखते हुए उन दोनों लड़कियों को कोर्ट में बच्चियों की तरह ना मानकर एक अडल्ट माना गया। मॉर्गन पर तो फर्स्ट डिग्री वाला अटेम्प्टेड होमोसाइड वाला केस चला और अनीसा पर सेकंड डिग्री का। 2017 में अनीसा को अटेम्प्टेड होमोसाइड का हिस्सा होने की वजह से दोषी माना गया और उसकी मेंटल कंडीशन को देखते हुए उसे 25 साल की हॉस्पिटलाइज्ड सेंटेंस हुई, लेकिन सिर्फ 4 साल बाद ही 2021 में उसे छोड़ दिया गया इस कंडीशन पर कि जब तक वो 37 साल की नहीं हो जाती तब तक वो अपने पापा के साथ रहेगी। उस पर जीपीएस ट्रैकर लगाया जाएगा और इंटरनेट मॉनिटर किया जाएगा, वो भी वेरी स्ट्रिक्टली। मॉर्गन को भी दोषी करार दिया गया, वो भी फर्स्ट डिग्री अटेम्प्टेड होमोसाइड में। और क्योंकि वो एक मेंटल कंडीशन स्किज़ोफ्रेनिया से जूझ रही थी तो उसे जेल में ना भेजकर एक मेंटल हॉस्पिटल में 40 साल की कैद का ऑर्डर सुनाया गया और वहां पर एक मेंटल हॉस्पिटल में 40 स्किज़ोफ्रेनिया से जूझ क्या किससे जूझ रही थी? अटेम्प्टेड होमोसाइड में। और क्योंकि वो एक मेंटल कंडीशन स्किज़ोफ्रेनिया से जूझ Let me search it up. अबे नहीं दिखा रहा है, स्पेलिंग गलत डाल रहा हूँ क्या मैं? ओ तो अपेरेंटली इसमें हेलुसिनेशन, डिल्यूशंस और डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग होती है, मतलब पागल होना कह सकते हो तुम थोड़ा सा, बट इवन स्कैरियर। ओके जूझ रही थी तो उसे जेल में ना भेजकर एक मेंटल हॉस्पिटल में 40 साल की कैद का 40 ऑर्डर सुनाया गया और वहां पर भी उसकी मेंटल कंडीशन खराब ही होती गई। 2 साल बाद उसकी एडवोकेट ने जब पिटीशन डाली कि उसे जुवेनाइल कोर्ट में भेजा जाए, यानी बच्चों वाले कोर्ट में, उसे सच में लग रहा था कि स्लेंडर मैन उसकी फैमिली को मार देगा, तो उसने ये कदम सिर्फ सेल्फ डिफेंस में उठाया था। हाउएवर विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट ने मॉर्गन गीजर की इस पिटीशन को डिक्लाइन कर दिया, जिसके बाद हॉस्पिटल में उसे एंटी साइकोटिक ड्रग्स देना शुरू कर दिए गए, जिसके बाद उसकी मेंटल कंडीशन काफी हद तक सुधरने लगी और फिर बिल्कुल ठीक हो गई। जिसके बाद जाकर उसे समझ आया कि स्लेंडर मैन तो उसके सिर्फ एक दिमाग का वहम था, वो भी स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से। लेकिन अब पेटन की बात करें तो उसके ऑपरेशन के बाद उसे काफी टाइम लगा रिकवर करने में। पेटन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि अब वो किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकती, खासकर अपने बेस्ट फ्रेंड्स पर, और वो सोते वक्त भी अपने तकिए के नीचे एक धार वाला हथियार रखती है, यानी एक चक्कू, जस्ट इन केस। अब बात करते हैं स्लेंडर मैन इस दुनिया में सच में मौजूद है या नहीं। स्लेंडर मैन एक बकवास अर्बन लेजेंड के अलावा और कुछ नहीं। मैं इसके आपको और भी ढेरों प्रूफ दूंगा, वेट फॉर अ मिनट। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्लेंडर मैन की बकवास को फैलाने में सबसे बड़ा हाथ यूट्यूबर्स का है। All in the name of Slenderman. These are 3 ways to survive Slenderman. अगर आपको ऐसी आवाज सुनाई देती है और 8 फीट का आदमी दिखता है, मतलब वो आपका आखिरी दिन हो सकता है। He's usually out to lure children to follow him into the woods, sometimes adults as well. Sometimes he has a reason, sometimes he doesn't. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। यूट्यूबर्स को जल्दी जल्दी अपना कंटेंट लाना पड़ता है, जल्दी वीडियोस लाने के लिए, जिसकी वजह से वो आगे की रिसर्च करने में आलस दिखाते हैं। उन्होंने इस टॉपिक को कहीं से सुन लिया होगा और जब उन्होंने इस पर यानी स्लेंडर मैन के ऊपर रिसर्च की होगी और रात को सपने बहुत से यूट्यूबर लाइक कैसे हो गए ना कि उनको फर्क नहीं पड़ता अपना कंटेंट कैसा हो रहा है, तो बस ऐसे फर्क पड़ रहा है कि व्यूज आ रहे हैं तो कंटेंट लाइक कैसा भी हो, इवन इफ इट्स लाइक मिस इन्फॉर्मेशन, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, वो दिक्कत है। में उनको स्लेंडर मैन दिख गया होगा और यूट्यूबर्स ने इस अर्बन लेजेंड पर विश्वास कर लिया होगा और फिर अपना ज्ञान आपको बताया होगा, जिसके बाद आपको भी किसी दिन ऐसा ही सपना आया होगा। गाइस, ये नॉर्मल चीजें यूट्यूबर्स के साथ होती हैं। मैं भी जब स्लेंडर मैन पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे भी उस रात स्लेंडर मैन अपने सपने में दिखाई दिया, क्योंकि जब सारा दिन बंदा वही रिसर्च करता है तो दिमाग में वही चीजें चलती रहती हैं। इसके आगे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन तो रिसर्च कभी नहीं भाई, लाइक अगर तुम एक पूरा दिन एक पत्थर देखते बैठ जाओ ना, लाइक तो तुमको वो पत्थर भी दिमाग में रात में सोते हुए लाइक उसका सपना आएगा। सो इट्स नथिंग लाइक पैरानॉर्मल, बट आई थिंक इट्स नथिंग लाइक दैट, पता नहीं।
लेकिन अगर मैं आपको ये बातें बढ़ा चढ़ाकर बताता तो आपके साथ भी कुछ वैसा ही होता, वैसे ही सपने आते। लेकिन हमने की आगे की और रिसर्च ताकि सिलेंडर मैन का भांडा फोड़ सके। साला अब आए मेरे सपने में, कुंडली खोल दूंगा साले की। अब बात करते हैं सिलेंडर मैन की इन फोटोज की। गाइस 2009 में एक कंपटीशन हुआ था हॉरर फोटो वगैरह वगैरह बनाने का। वहीं पर इस फोटो को फोटोशॉप किया गया था और बाकी फोटोज की भी बात करें तो सारी फेक थी। आप खुद रिसर्च करें, मेरे या किसी दूसरे यूट्यूबर्स के झांसे में ना आए। 5 मिनट में आपको सच्चाई पता चल जाएगी। रही बात इस वीडियो की, जब 1996 में that's something that भाई ऐसा होता है कि लाइक कोई बोल देता है तो हम पूरा अंधविश्वास कर लेते हैं। एक सीन है, बस एक गूगल से सब पूरा भांडा फोड़ कर सकता है भाई अपन। लाइक एक गूगल सर्च से भाई पूरा सच आपके सामने होता है। तो आई थिंक एक बार रिसर्च कर लेनी चाहिए विश्वास रखने से पहले। पहली बार सिलेंडर मैन कार के डैश कैम में कैप्चर हुआ तो बता दूं ये भी फेक है, क्योंकि डैश कैम तो कंज्यूमर्स के लिए पहली बार 2001 में ताइवान बेस्ड कंपनी एक्स्ट्रा विजन ने इंट्रोड्यूस किए थे और ये साला 1996 में ही डैश कैम लेकर घूम रहा है। वाह, सिलेंडर मैन सिर्फ मन का वहम है। अगर आप इस वहम में पढ़ना चाहते हो तो दरवाजे खुले हैं। YouTube पर सर्च करो सिलेंडर मैन। वहम में डालने के लिए बहुत सारे फॉरेन यूट्यूबर्स और शायद कुछ इंडियन यूट्यूबर्स भी आपका इंतजार कर रहे हैं। ये बात तो सच है कि वहम में डालने के लिए तो इंतजार करना है। That was a good outro, not gonna lie. Outro छोड़ो, that was a really good one. And मैं भी आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा इसी वीडियो के थ्रू कि यार कभी भी अंधविश्वास मत करो। एक बार बस सिंपली रिसर्च कर लेना, दैट्स ऑल इट टेक्स भाई। अंधविश्वास मत करो, या इतना ही बोलना चाहूँगा। एंड ऐसी खतरनाक रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए यार कमेंट बॉक्स में बताओ किस चीज़ के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।